हेलो प्यारे बच्चों, पाथ क्रिएशन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं हम इन सारे क्वेश्चंस को, और ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए करते हैं इनको सॉल्व। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, इन सारे क्वेश्चंस में जितने भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं उनमें आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करने के बाद आपको उसका फिगर बनाना है। अगर आपने फिगर प्लॉट कर दिया तो आधा काम तो आपका वहीं पर हो गया। और फिगर प्लॉट करने के बाद फिर हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, और ये क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। यानी एक सर्कस का जो आर्टिस्ट है वो 20 मीटर लंबी रोप को चढ़ रहा है भाई। अब विच इज टाइटली स्ट्रेच, जो कि टाइटली स्ट्रेच है, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। एक वर्टिकल पोल है। अब एक वर्टिकल पोल बना लेते हैं। यहां पर हम एक वर्टिकल पोल बना लेते हैं भाई। ये हो गया हमारा वर्टिकल पोल जो कि किसी ग्राउंड पर है, ठीक है। और वो कैसे बंधा है भाई? टॉप से लेकर ग्राउंड पर, टॉप से लेकर ग्राउंड पर रोप बंधा हुआ है, ठीक है। तो हम इस टॉप से ग्राउंड के किसी पॉइंट पर इसको बांध देते हैं, ठीक है। अब आगे क्या कहा गया भाई? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। और इस पोल की हमें हाइट फाइंड करनी है। इस पोल की ये जो हाइट है ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसकी हाइट को हमने क्या लेट कर लिया? अगर इसकी हाइट को हम क्या मान लेते हैं भाई? h मान लेते हैं, ठीक है। और आगे, इफ द एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड। जो रोप है, ये रोप है भाई, ठीक है। ये रोप के द्वारा ग्राउंड पर जो एंगल बन रहा है वो कितना गिवन है भाई? वो गिवन है कितना? 30 डिग्री, ठीक है। तो ये है हमारे पास 30 डिग्री, ठीक। देखो ये 30 डिग्री है, हाइट हमें फाइंड करनी है। और गिवन क्या था भाई? कि वो जो रोप की लेंथ है वो कितनी है? ये रोप की जो लेंथ है वो कितनी है? 20 मीटर, ठीक है। तो यहां पर देखो, हमेशा आपको क्या देखना है? हमेशा आपको देखना है कि किन दोनों का रेशियो हमें चाहिए। जैसे हाइट हमें चाहिए यहां पर, और गिवन क्या है भाई? गिवन है हमें हाइपोटेनस गिवन है। अगर मैं इस एंगल के लिए देखूं, ये एंगल जो है हमारे पास 30 डिग्री है, ठीक है। तो इसके लिए हाइट और हाइपोटेनस का रेशियो चाहिए होगा हमें। तो हाइट और हाइपोटेनस का रेशियो, हाइट मतलब परपेंडिकुलर, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो हाइट मींस परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इन दोनों का रेशियो किस किस में मिलता है हमें भाई? एक तो साइन में मिलता है, और हाइट और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर की बात करूं तो ये किस में मिलता है भाई? ये हमें कॉसेक में मिलता है। तो या तो आप साइन को यूज कर लो या कॉसेक को यूज कर लो, ठीक है। तो हम यहां पर साइन को यूज करके करते हैं भाई। सबसे पहले ठीक है, हमें क्या यूज करना है? साइन को यूज करना है। हम जानते हैं साइन क्या होता है भाई? हम जानते हैं साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अच्छा, यहां पर थीटा की जगह क्या है? थीटा की जगह दे रखा है भाई 30 डिग्री, यानी एंगल जो है वो कितना है? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री। और परपेंडिकुलर भाई, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है? इसके सामने वाला, यानी ये परपेंडिकुलर को हमने स्मॉल h लेट किया है। और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है भाई? हाइपोटेनस है हमारे पास 20 मीटर। तो हाइपोटेनस की जगह हम डाल देंगे 20 मीटर, ठीक है। आगे, अब देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू, ये जितने भी चार्ट में वैल्यू होती है आपकी 0 से 90, वो आपको याद रहनी चाहिए। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है भाई? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू हमने पुट कर ली 1/2 इज इक्वल टू h अपॉन 20। एंड देन अब क्या करेंगे भाई? हमें h फाइंड करना है। 20 डिवाइड में है, आप इधर भेज दो, ये डिवाइड में जब इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 20/2 इज इक्वल टू h। एंड ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। क्या आ गया हमारे पास? h की जो वैल्यू आ गई 2 10 जा 20, यानी 10 आ गया, ठीक है। ये 10 आ गया, और 10 क्या है भाई? 10 मीटर है, ठीक है। तो यानी हाइट ऑफ पोल जो है हमारी वो कितनी हो गई? हाइट ऑफ पोल हो गई हमारे पास, वो हो गया हमारे पास 10 मीटर, ठीक है भाई। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। अब सेकंड क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो कि है अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर। यानी एक जो पतंग है वो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो भाई अगर हमने क्या ले लिया? अगर हमने ये बेस ले लिया, ये मान लो ग्राउंड है, ठीक है। ये तुम्हारा है ग्राउंड, ठीक। और इससे 60 मीटर, इससे 60 मीटर की हाइट पर क्या उड़ रहा है भाई? इससे 60 मीटर की जो हाइट है वहां पर, पहले 60 मीटर हाइट ले लेते हैं, ठीक है। ये जो हो गया आपका
ये 60 मीटर हाइट हो गई, ठीक है। 60 मीटर हाइट पर एक काइट उड़ रही है। यहाँ पर मान लो क्या काइट है, ड्राइंग थोड़ी मेरी ख़राब है तो समझ जाना भाई साहब, ठीक है ना। तो ये रही हमारी काइट, ठीक है, जो कि 60 मीटर हाइट पर उड़ रहा है भाई। और द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अच्छा, ये पतंग जो उड़ रहा है उसको ग्राउंड पर किसी पॉइंट पर बांध दिया गया भाई। इसके जो धागा है उसको ग्राउंड पर किसी पॉइंट पर बांध दिया गया है। तो ग्राउंड पे ये पॉइंट ले लेते हैं हम, ठीक है, इस पॉइंट पर इसको बांध दिया गया है, ठीक है। और द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये इंक्लिनेशन बन रहा है यहाँ पर जो, वो कितना है भाई, यहाँ पर जो एंगल है हमारा वो 60 डिग्री का क्रिएट हो रहा है, ठीक है। चलो फाइंड आउट द स्ट्रिंग्स लेंथ। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। इसकी लेंथ को हम क्या लेट कर लेते हैं, एल लेट कर लो। चलो आगे क्या कहा गया भाई, एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, यानी हमें ये ध्यान रखना है कि भाई स्ट्रिंग में कोई भी ढीलापन नहीं है, ठीक है। तो हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। चलो अब आगे क्या करते हैं, अब देखो लेंथ फाइंड करना है, और ये लेंथ है क्या, इस एंगल के लिए देखो तो इस एंगल के लिए लेंथ जो है ये हाइपोटेनस है, ठीक है। ये हाइपोटेनस हो गया, और ये क्या हो गया भाई, परपेंडिकुलर हो गया। फिर से इस जो रिलेशन है वो किस में आ रहा है भाई, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में आ रहा है, ठीक है। और ये रहा हमारा एंगल, तो फिर से हम क्या ले लेंगे, साइन थीटा ही ले लेंगे। फिर से हम यहां पर ले लेते हैं साइन थीटा, ठीक है। हमें जान पता है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और थीटा क्या गिवन है भाई, देखो थीटा यहां पर हो गया हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूं तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, 60 मीटर। और हाइपोटेनस की बात करूं तो उसको हमने क्या लेट कर लिया है, उसको लेट कर लिया भाई एल, ठीक है। एल मीटर बोल दो, ठीक है, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। साइन थीटा, अच्छा थीटा कितना है हमारे पास भाई, थीटा जो है हमें वो कितना गिवन है, वो 60 डिग्री गिवन है, ठीक है। यानी थीटा जो है हमें 60 डिग्री गिवन है, तो थीटा की जगह यहाँ पे हम 60 डिग्री पुट कर लेंगे। इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है भैया, परपेंडिकुलर हमारे पास है 60 मीटर, तो परपेंडिकुलर को हमने 60 मीटर पुट कर लिया। हाइपोटेनस कितना है भाई, हाइपोटेनस तो गिवन ही नहीं है, हाइपोटेनस ही तो पूछा गया है भाई, ठीक है। और हाइपोटेनस को हमने क्या मान लिया, एल मान लिया, तो हम क्या पुट कर लेंगे भाई, एल पुट कर लेंगे यहाँ पर। अच्छा देखो साइन 60 डिग्री है, पिछली बार 30 डिग्री था, अब 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपको याद रखनी होगी। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है भाई √3/2 इज इक्वल टू, अब ये क्या है 60 मीटर है, 60 अपॉन एल की जगह हमने एल पुट कर लिया। अब आपको करनी है, देखो डायरेक्ट कैंसिल आउट कोई सा नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो अब क्या कर दो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, ये हो जाएगा हमारे पास L इंटू √3 इज इक्वल टू 60 इंटू 2, एंड देन √3 आपका मल्टीप्लाई में, डिवाइड में लेके चले जाओ उधर, 60 इंटू 2 अपॉन √3, ठीक है। अब देखो √3 यहाँ पर डिवाइड में, तो हम क्या करते हैं, जब कभी भी किसी भी फ्रैक्शन में स्क्वायर रूट वाला टर्म या कोई सा भी रूट वाला टर्म आपका डेनोमिनेटर में है, तो ऑलवेज क्या करोगे आप, रैशनलाइज कर दोगे, और रैशनलाइज करके उसका डेनोमिनेटर का रूट आपको कैंसिल करना होगा, ठीक है। तो L इज इक्वल टू 60 इंटू 2 120 एंड अपॉन √3 आप क्या करोगे, √3 से न्यूमरेटर में एंड डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा भाई 120 √3 एंड √3 इंटू √3 हो जाएगा आपका 3, ठीक है। चलिए 3 से 120 कैंसिल कर दिया हमने, कितना आ गया भाई, ये आ गया हमारे पास L इज इक्वल टू 3 4 यानी 40 √3। तो L की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास 40 √3, यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो जाएगा भाई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 40 √3 मीटर, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कहा गया भाई, क्या कहा गया है कि द शैडो ऑफ अ टावर, यानी कोई टावर है, तो पहले टावर बना लेते हैं भाई, एक टावर बना लेते हैं। चलिए यहां पर ये मान लेते हैं हम कि टावर है, कोई नहीं पतला सा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये रहा हमारा ग्राउंड, ठीक है, ये रहा टावर और ये रहा हमारे पास ग्राउंड। ग्राउंड पे तो टावर बनाओगे कि हवा में बनाओगे भाई, ठीक है। और क्या कहा गया है कि टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, ठीक है, व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। क्या बोला जा रहा है भाई,
बोला जा रहा है कि जो शैडो है वो शैडो की लेंथ 40 मीटर एक्सटेंड हो जाती है, यानी 40 मीटर बढ़ जाती है जब एंगल जो है, यहां पर एंगल जो बन रहा है, यहां पर जो एंगल बन रहा है, देखो एंगल पहले क्या बन रहा था और 40 मीटर लेंथ कब बढ़ गई। ठीक है, पहले एंगल था 60 डिग्री, अब क्या बोला जा रहा है कि भाई उसकी लेंथ 40 मीटर बढ़ जाती है जब एंगल कितना हो जाता है 30 डिग्री। ठीक है, एंगल 30 डिग्री होता है तो उसकी लेंथ क्या होती है शैडो की 40 मीटर बढ़ जाती है। मान लो पहले कुछ रही होगी तो उसको हम क्या मान लेते हैं x मीटर। जब 60 डिग्री हो रहा था तो क्या बन रही थी भाई लेंथ, हमें पता ही नहीं है तो हमने क्या मान लिया x मान लिया। ठीक है, अब क्या बोला गया है भाई, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री जब होता है तो क्या होता है, उसकी जो शैडो की लेंथ है वो 40 मीटर लॉन्गर हो जाती है, यानी 40 मीटर एक्सटेंड हो जाती है। ठीक है भाई, यानी 30 डिग्री एंगल हुआ तो वो जो लेंथ थी वो 40 मीटर और लॉन्गर हो गई। ठीक है, चलो अब हमें फाइंड क्या करना है आगे, कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी इस टावर की हाइट फाइंड करनी है हमें। ठीक है, इस टावर की हाइट हमें नहीं पता तो हम क्या मान लेते हैं भाई, इसको h मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर दो एंगल है तो दो एंगल है, इट मीन्स दो इक्वेशन बनेंगे। जब कभी भी आपको क्वेश्चन में दो एंगल दिखे इट मीन्स दो इक्वेशन बनेंगे, उन दोनों को सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे, जो भी हमें रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नाम दे देते, चलो इन ट्रायंगल में सारे वर्टेक्स का नाम दे दो आप, ये ए बी, ये सी और ये डी। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ट्रायंगल ए सी टी की। तो इन ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, हाइट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और बेस हमने लेट किया है x। ठीक है, हाइट हमें फाइंड करनी है, बेस हमने लेट किया है x, तो रिलेशन इन दोनों में ही लेंगे हम, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, हाइपोटेनस की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो हम ऐसी चीज़ देखेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आए, क्योंकि 60 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है भाई, दो में आता है, एक तो tan थीटा, और अगर मैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर की बात करूं तो ये आ जाएगा आपका cot थीटा। तो इन दोनों में से कोई सा भी ले लो आप, तो मैं tan थीटा ले लेता हूं। ठीक है, तो tan थीटा जब लेंगे हम, ये कितना आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है भाई, अब देखो tan एज इट इज उतार दिया हमने, इसके लिए थीटा कितना है, इस वाले एंगल में भाई tan के लिए थीटा कितना है, 60 डिग्री है। 60 डिग्री इज इक्वल टू, अच्छा इसका परपेंडिकुलर क्या है, इसका परपेंडिकुलर है h, इसका परपेंडिकुलर है h, और बेस क्या है, बेस तो हमने x लेट कर लिया भाई, बेस हो गया आपका x। ठीक है, अब tan 60 की वैल्यू, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई हमारे पास, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट में 3, स्क्वायर रूट 3 होती है। ठीक है, इज इक्वल टू h अपॉन x। अब देखो यहाँ ना यहाँ पर हमारे पास h है ना यहाँ पर x है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी एक की वैल्यू निकाल लो भाई, ये x रूट 3 इज इक्वल टू h हो गया। ठीक है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसमें हमने क्या बोल दिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए, अब बात करते हैं सेकंड वाले हमारे ट्रायंगल की, सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल। हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही लेंगे। ठीक है, कभी आप ले लो ए बी और सी, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज नहीं कर पाओगे फिर। ठीक है, इसलिए आपको क्या लेना है, कंप्लीट ट्रायंगल लेना है, ए कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। क्या लोगे, ए बी और डी। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, ए बी डी की बात करें तो यहां पे भी देखो परपेंडिकुलर और बेस की जरूरत है, हाइपोटेनस का कोई रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। ठीक है, तो यहां पे भी हम क्या ले लेंगे, tan ही ले लेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, इस ट्रायंगल में ए बी डी ट्रायंगल में थीटा कितना है भाई, ए बी डी ट्रायंगल का तो थीटा 30 डिग्री है ना, तो यहाँ पर 30 डिग्री, और इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है भाई, इसके लिए परपेंडिकुलर है h। ठीक है, तो यहाँ पर h हो गया, और बेस क्या है भाई, बेस देखो ये बेस पूरा है। ठीक है, 40 मीटर और x, यानी 40 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व कर लो भाई, वैल्यू डाल लो।
तो यहाँ पे वैल्यू क्या डल जाएगी, tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3 इज इक्वल टू h और 40 प्लस x। देखो अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है h, रिक्वायर्ड है h, लेकिन यहाँ पर एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, x वेरिएबल जो है वो एक्स्ट्रा है। तो इस x को रिमूव करने के लिए हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, h/√3 हो जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट में x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, h/√3। तो पहले क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो थोड़ा, जिससे आसान हो जाए भाई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू h√3। तो x की वैल्यू यहाँ पर हम क्या पुट कर लेंगे, h/√3। तो ये हो गया हमारे पास h/√3 इज इक्वल टू h√3। ठीक है, फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, देखो देखो हमें h फाइंड करना है, तो जितने भी वेरिएबल है वो सब एक तरफ लेके जाओ, ये h/√3 इसको इधर लेके चले जाओ भाई राइट साइड में। तो h√3 तो पहले से था, ये इधर आकर माइनस में। अब क्या कर सकते हो आप, अब इसका एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा भाई एलसीएम √3 ही आ जाएगा, 1 से डिवाइड करोगे एट देन √3 की मल्टीप्लाई ये हो जाएगा हमारे पास 3h, क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे √3 और √3 की वापस से √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 हो जाएगा, माइनस √3 से √3 को डिवाइड करोगे 1 आएगा एंड 1 इंटू h आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब आगे मैं बात करूं भाई, चलिए आगे हमारे पास क्या है, ये हो गया हमारे पास 2h यानी 40 इज इक्वल टू, आगे हमारे पास 2h/√3। अब देखो जो डिवाइड में है भाई वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू h। ये कैंसिल आउट हो गया भाई, तो यानी h की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई भाई, h की जो वैल्यू है 20√3 और ये h हो क्या गया भाई, ये था हमारा क्या, हाइट ऑफ टावर। कितना हो गया भाई, 20√3 मीटर। ठीक है, अगर आपको √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो आप √3 इसमें पुट कर दोगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारा परफेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा इस तरीके के, काइट के बारे में भी आ सकता है, कभी आपको बलून दे देगा काइट की जगह पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप इसको सॉल्व करके जरूर जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म, यानी एक जो पेड़ है वो स्टॉर्म के कारण टूट चुका है, यानी एक तूफान के कारण टूट चुका है। तो टूट के कैसा है भाई, टूट के कैसा है, द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, और जो उसका टूटा हुआ पार्ट है वो बेंड हो गया है, एंड दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट, और जो टॉप है उसका वो टूट के ग्राउंड को टच कर रहा है। तो किस तरीके से एक्चुअल में शेप होगा बेटा, मान लो ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, इसके ऊपर एक ट्री इस तरीके से खड़ा था, अब वो कहीं से टूट गया है, मान लो वो यहाँ से टूट गया है। ठीक है, अब टूटने के बाद वो कहाँ जा रहा है, वो ग्राउंड पे जाके टच हो गया। ठीक है, वो ग्राउंड पर जाकर टच हो गया है, यहाँ से मान लो ये वाला जो पोर्शन है ये ग्राउंड पर आकर इसका टच हो गया है। ठीक है, ये पोर्शन और ये पोर्शन ये सेम चीज़ है। ठीक है, मान लो अगर मैं इसको क्या बोल दूँ, इस वाली हाइट को y बोल दूँ, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, y ही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे का क्या कहा गया भाई, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, ठीक है, द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी क्या गिवन है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, यानी जो ट्री है उसका जो फुट है, ठीक है, और जहां पर वो ट्री टच कर रहा है, ठीक है, ट्री का जो टॉप है जहां पर टच कर रहा है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, डिस्टेंस गिवन है हमें 8 मीटर, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, अब ट्री की हाइट फाइंड करनी है हमें। ट्री की हाइट क्या है भाई, ट्री की अगर हाइट देखी जाए, अगर ये वाला हमें पता नहीं, चलो इसको क्या बोल देते हैं हम, ये हमारा x ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगी भाई, जो ट्री की हाइट है वो क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो हमें करना क्या है भाई, x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, एंड दोनों को ऐड कर देना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें कर क्या सकते हैं हम, देखो हमारे पास x है, 8 है, y है, दिस है, और एक चीज़ और है हमारे पास, जो एंगल बन रहा है,
एंगल कितना बन रहा है भाई 30 डिग्री, यानी इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें गिवन है। तो भाई एंगल गिवन है, बेस गिवन है, तो इसका परपेंडिकुलर भी निकल सकता है, इसका हाइपोटेनस भी निकल सकता है। तो हम क्या करते हैं भाई, बेस का और परपेंडिकुलर का, इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो किस में आता है, tan थीटा में आता है, तो tan थीटा ले लेंगे। ठीक है, तो tan थीटा कितना होगा भाई, tan थीटा हो जाता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा थीटा कितना हो गया यहाँ पर, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पर जो थीटा हो गया वो कितना हो गया हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, बेस जो है वो कितना हो गया, वो हो गया 8 मीटर। परपेंडिकुलर जो है इसके लिए 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर है ना भाई, परपेंडिकुलर क्या हो गया x मीटर। ठीक है, हाइपोटेनस क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया हमारे पास y मीटर। ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई, इसको h डैश बोल दो। ठीक है, हाइपोटेनस क्या हो गया भाई, y मीटर हो गया। ठीक है, चलिए अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इसके लिए देखा जाए तो भाई हम क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो ले रहे हैं तो पहले परपेंडिकुलर आ जाएगा। tan थीटा, थीटा कितना गिवन है भाई, ये थीटा जो है 30 डिग्री है। ठीक है, देखा ना हमने, थीटा 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री पुट कर दिया, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है भाई, परपेंडिकुलर है हमारे पास x, तो x ले लिया। बेस कितना है, बेस है हमारे पास 8 मीटर, तो 8 मीटर ले लिया। ठीक है, अब tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/√3 tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, इज इक्वल टू x हो गया, अपॉन में 8 है। ठीक है, अब क्या करोगे आप भाई, 8 डिवाइड में इधर आपके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 8/√3 हो गया। ये तो किसकी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई। ठीक है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 8/√3। बट हाइट फाइंड करने के लिए हमें y भी तो चाहिए। ठीक है, हाइट फाइंड करने के लिए हमें y भी तो चाहिए। तो y देखो दो तरीके से निकल सकता है, या तो आप बेस और हाइपोटेनस का रेशियो निकाल लो, या क्या कहते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकाल लो, या फिर आप पाइथागोरस भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यूज़ करूँगा हमारे पास हाइपोटेनस और बेस का रेशियो, हाइपोटेनस और बेस का रेशियो। हाइपोटेनस बेस किस में आता है भाई, बेस और हाइपोटेनस ये रेशियो किस में आता है, ये आता है कॉस थीटा में। ठीक है, पढ़ा था ना भाई, पप्पू बेटा पप्पू, पिताजी बोलते हैं पप्पू बेटा पप्पू, तो बेटा क्या बोलता है, हाँ हाँ बाप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पास साइन के लिए, ये कॉस, टैन एंड कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, तो अगर मैं कॉस बेस और हाइपोटेनस की बात करूँ तो किसमें आ जाएगा, कॉस में भी आ जाएगा, सेक में, तो कॉस लेके चलते हैं। ठीक है, कॉस ले लेते हैं भाई, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस, अब थीटा गिवन कितना है भाई, थीटा तो 30 डिग्री है हमारे पास, इज इक्वल टू बेस कितना है भाई, बेस है हमारे पास 8 और हाइपोटेनस y हो गया। अब cos 30 डिग्री की वैल्यू हो गई हमारे पास √3/2 इज इक्वल टू 8/y। ठीक है, अब हमें यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, y की वैल्यू कैसे आ जाएगी भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये y√3 इज इक्वल टू 8×2 16, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 16/√3। देखो हमें फाइंड क्या करना था भाई, हमें फाइंड करना था h डैश, यानी x प्लस y। अब x कितना है भाई, x से हमने निकाल लिया था 8/√3, तो x की जगह पुट कर दिया 8/√3, प्लस y कितना है भाई, y हमारे पास 16/√3। ठीक है, √3 और √3 सेम है भाई, एलसीएम भी सेम ही हो जाएगा, और 8 + 16, यानी h डैश कितना आ गया हमारे पास 24/√3। अब देखो जब कभी भी डेनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाए या कोई सा भी रूट हो जाए तो हम क्या करेंगे, उसको रैशनलाइज करते हैं। तो इसको रैशनलाइज कर दो, किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई, √3 से न्यूमरेटर में भी, √3 से डेनोमिनेटर में भी। तो ये आ गया हमारे पास 24√3 अपॉन √3 × √3 3। तो ये कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा भाई, यानी जो हमारे पास हाइट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3, 8 × 24 एंड √3। तो जो हमारे पेड़ की हाइट आ गई वो 8√3 मीटर आ गई। ठीक है, यानी हाइट ऑफ ट्री कितना आ गया 8√3। ठीक है, ये रहा हमारा 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये रहा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है क्या कि अब 1.5 मीटर टॉल बॉय, यानी एक बॉय है, वो कितना लंबा है भाई, 1.5 मीटर लंबा बॉय है, ठीक है, इज स्टैंडिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी 30 मीटर की एक बिल्डिंग है, उससे कुछ दूरी पर खड़ा है वो, ठीक है। तो भाई एक पहले, सबसे पहले तो ग्राउंड बना लेते हैं हम, ये हो गया हमारा ग्राउंड, ठीक है, जिसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी है, जिसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी है, ये बिल्डिंग खड़ी कर दी भाई हमने, ठीक है, ये बिल्डिंग खड़ी कर दी। कितनी मीटर की है भाई बिल्डिंग, बिल्डिंग की लंबाई है 30 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर है भाई, ठीक है। अच्छा, ये लड़का जो खड़ा है उसके पास, यहाँ पर एक लड़का खड़ा कर देते हैं हम, यहाँ पर एक लड़का खड़ा कर देते हैं भाई, ये लड़का है मान लो, ठीक है, ये लड़का खड़ा कर दिया। और इस लड़के की हाइट कितनी है भाई, इस लड़के की जो हाइट है, इस लड़के की जो हाइट है वो है कितनी, वो है हमारे पास 1.5 मीटर, ठीक है, इस लड़के की हाइट जो है वो 1.5 मीटर है, ठीक है। आगे क्या कहा गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। भाई वो बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो ये लड़का आगे बढ़ के मान लो यहाँ पहुँच गया, ठीक है, ठीक। अब इसकी आंखों से जो बिल्डिंग का टॉप है, वो जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री तक पहुंच गया। पहले 30 डिग्री था, पहले जो एंगल था वो कितना था, पहले जब ये ऊपर देख रहा था तो जो एंगल बन रहा था, और फिर बाद में जो ये देख रहा है तो जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री है। पहले 30 डिग्री था, इसको मिला देते हैं यहाँ से, ठीक है, ये है हमारे पास 30 डिग्री, और जब ये आगे चल के गया तो ये एंगल बन गया, ठीक है। पूछा क्या गया भाई कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो ये पता करो भाई कि ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके गया। तो ये डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो इसको बोल देते हैं हम x, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो ट्रैवल किया इसने। अच्छा, बाकी ये नहीं पता, तो इसको हम क्या बोल देते हैं y, ठीक है। टोटल 30 है बिल्डिंग की ऊंचाई, लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर है। अच्छा देखो, यहाँ पे लड़का है, तो हमने यहाँ से इसके सर के पास से बेस क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये जो बेस है जहां पर टच कर रहा है, तो यहां से यहां तक की ऊंचाई भी तो क्या होगी, 1.5 मीटर ही होगी, ठीक है। लड़के की ऊंचाई 1.5 है, और उसके सर के पास से ये बेस क्रिएट किया गया है, ये तो ये जो ऊंचाई है ये भी 1.5 मीटर होगी। अच्छा, ये ऊंचाई क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि जब हम इस ट्रायंगल को लेंगे तो इस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ से यहाँ तक ही है, ये नहीं है, ठीक है। तो वो पूरा 30 नहीं लेंगे हम, 30 में से ये 1.5 हटा देंगे, ठीक है। तो अच्छा, जिनका नाम दे देते हैं, ये हो गया हमारे पास A, ये B, ठीक है, ये पॉइंट हो गया C, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं D, ये पॉइंट हो गया E, ठीक है, ये F, ABCDEF, और कहाँ है कौन सा पॉइंट, एक ये पॉइंट है, ठीक है, एक ये पॉइंट को इसके क्या बोल दिया हमने, G बोल दिया, ठीक है। चलिए, ये चित्र समझ में आ रहा है आपको, बढ़ते हैं आगे। अब सबसे पहले क्या लेंगे, देखो दो एंगल है, दो एंगल यानी दो इक्वेशन बनेंगे। सबसे पहले लेते हैं AGF, ठीक है, यानी इन ट्रायंगल AGF। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना आप कि भाई यहाँ से यहाँ तक ये y है, तो इट मीन्स ये जो डिस्टेंस है G से लेके F तक, ये भी क्या होगी, y होगी। ये डिस्टेंस x है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये भी क्या होगी भाई, ये भी x होगी पूरे यहाँ तक, ठीक है। अब सबसे पहले क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, AGF की बात कर रहे हैं, तो AGF की बात कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल AGF क्या होगा, इन ट्रायंगल AGF हमें किसकी बात करनी है, देखो परपेंडिकुलर और बेस की बात करनी है, हाइपोटेनस से हमें मतलब नहीं है, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस की बात करनी है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं भाई, टेन थीटा में आते हैं, तो टेन थीटा यूज कर लिया हमने, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अच्छा, थीटा है कितना, AGF में थीटा तो कितना है भाई, 60 डिग्री है, तो यहाँ पर टेन थीटा की जगह 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर कितना है भाई, परपेंडिकुलर है हमारे पास, देखो ये ओवरऑल 30 है, ये 1.5 इसमें से हटाना है हमें, तो 30 माइनस 1.5 मीटर, ठीक है। और बेस, इसके लिए बेस क्या है, y है, तो बेस हो गया y, ठीक। हमें डिस्टेंस हालांकि x निकालनी है, बट हम x डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो पहले आपको y निकालना पड़ेगा एंड देन x निकल जाएगा, ठीक है, जब आप नेक्स्ट ट्रायंगल लोगे। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 30 माइनस 1.5, ये 28.5 हो गया अपॉन y, y को आप इधर भेजो,
y√3 इज इक्वल टू 28.5। अब √3 मल्टीप्लाई में है, आप डिवाइड में भेज दोगे, ठीक है। चलिए अब √3 डिनोमिनेटर में है तो आप रैशनलाइज कर दोगे। रैशनलाइज करने पे क्या आएगा भाई, √3 इंटू √3 3 हो गया, 28.5 इंटू √3 कैंसिल कर दो, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3 9 जा 27 पॉइंट एंड देन 3 क्या हो जाएगा 1 और 5 3 5 जा 10। तो यानी y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 9.5 √3, y की वैल्यू आ गई 9.5 √3, ठीक है। चलिए अब हमें निकालना है लेकिन x। अब लेते हैं हम बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है बड़ा वाला ट्रायंगल भाई, इन ट्रायंगल ABF, ABF, ठीक है। यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, वो तो हमारे पास उतना ही है, कितना कितना निकाला था 28.5, और बेस कितना है भाई, बेस ये पूरा x प्लस वाई, तो यहाँ पे भी ले लेते हैं tan थीटा, यानी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर है कितना भाई, परपेंडिकुलर है हमारे पास 30 माइनस 1.5 अपॉन बेस कितना है भाई, बेस है x प्लस वाई। थीटा कितना है इसके लिए, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री पुट कर दिया हमने, इज इक्वल टू यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो 28.5 एंड अपॉन x प्लस वाई। देखिए tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, 28.5 अपॉन x प्लस वाई। आगे अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3, 28.5 इंटू √3। चलिए अब x प्लस वाई है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, केवल x फाइंड करना है, तो इस y को रिमूव करना पड़ेगा हमें। इस y को रिमूव कैसे करेंगे भाई, y की वैल्यू तो हमने निकाल ली है ना, y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू आई है 9.5 y की जगह हमने पुट कर दिया 9.5 √3। अब इज इक्वल टू में 28.5 √3 ऑलरेडी है ही, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 28.5 √3, और माइनस ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में 9.5 √3, तो ओवरऑल आ कितना गया भाई, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 19 √3, ठीक है। 28.5 में से आप 9.5 घटा दोगे तो 19 √3, ठीक है। तो यानी इतनी डिस्टेंस 19 √3 मीटर की जो डिस्टेंस है वो उस लड़के ने ट्रेवल की, ठीक है। अब करते हैं भाई 6th क्वेश्चन हमारे चैप्टर का। तो ये रहा हमारे इस वीडियो का 6th क्वेश्चन, जिसमें क्या कहा गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, यानी एक बिल्डिंग है भाई जिसकी हाइट कितनी है 7 मीटर, उसके टॉप से क्या बन रहा है भाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री, ठीक है। यानी एक बिल्डिंग है, पहले तो ग्राउंड बनाओ, सबसे पहले हमने क्या क्रिएट कर लिया भाई, एक ग्राउंड क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब इसमें एक 7 मीटर हाइट की बिल्डिंग बना दी, ठीक है। एक 7 मीटर हाइट की आप क्या कर दोगे, बिल्डिंग बना दोगे। इसकी हाइट का क्या डाल दिया हमने 7 मीटर, 7 मीटर की हाइट है, ठीक है। अब इसके टॉप से क्या, टावर के टॉप पर, ठीक है, टावर के टॉप पर कितना एंगल बन रहा है भाई 60 डिग्री, तो एक टावर ही बना लो, एक टावर बना लिया हमने यहां पर, ठीक है। देखो बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पे एंगल बन रहा है, इट मीन्स ऑब्वियस सी बात है भाई, जो टावर है वो क्या होगा, बड़ा होगा, तो टावर को हमने बड़ा बना लिया, और इसके टॉप से इसके टॉप पर जो एंगल बन रहा है वो कितना है भाई, वो है 60 डिग्री, ठीक है। अब 60 डिग्री क्रिएट कैसे करोगे, तो यहां पे भी एक बेस क्रिएट करना पड़ेगा हमें, बेस क्रिएट कर लो, ठीक है। और ये एंगल बन कितना रहा है, ये बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। अब आगे क्या कहा गया है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, ठीक है। और इसी टावर के फुट पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इसी टावर के फुट पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, डिप्रेशन कहां बनेगा भाई, ये रहा, ये कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। ये हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है, ठीक है। ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है। अब क्या कहा गया है, तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, यानी टावर की हाइट फाइंड करनी है, या पूरी हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। ये पूरी की पूरी हाइट फाइंड करनी है हमें। अब ये निकलेगा कैसे, देखो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, जिसमें ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर,
और ये हो जाएगा बेस। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को मैं क्या बोल दूँ यहाँ पर, चलो मैंने स्मॉल पी ही ले लिया। ठीक है, और एक ये ट्रायंगल बन रहा है, तो आप या तो ये वाला ट्रायंगल ले लो या ये वाला ट्रायंगल ले लो। ठीक है, तो मैं करता हूँ ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो ये 30 डिग्री है। ठीक है, और ये लाइन और ये लाइन ये दोनों ही पैरेलल है, तो इट मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। तो ये 30 डिग्री है तो भाई ये भी 30 डिग्री होगा ना, होगा। या तो आप क्या करो, या ये ट्रायंगल लेकर ये 7 मीटर, तो ये 7 मीटर लेके आप इसको यूज़ कर लो। ठीक है, या ये ट्रायंगल लेकर आपने 30 डिग्री ये है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग 30 डिग्री ये भी होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला ट्रायंगल भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम इसको नाम देते हैं सभी को। ये हो गया ए बी सी डी, ये हो गया हमारे पास ई हो गया। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, ए बी ई ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है, जब ए बी ट्रायंगल की बात करते हैं तो भाई ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस से इसके हमें मतलब नहीं है। ठीक है, बेस को क्या ले लेते हैं हम, क्योंकि देखो बेस लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि बेस इसमें भी है और इसमें भी है, ये कॉमन बेस है, तो हम बेस को लेते हैं ना कि हाइपोटेनस को। हाइपोटेनस ये क्या है, इसका हाइपोटेनस ये है, इसका हाइपोटेनस ये कॉमन नहीं है, बट बेस जो है ये अगर हम एक्स मानेंगे तो ये भी क्या होगा भाई, ये भी बेस हमारा क्या होगा, एक्स ही होगा। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, परपेंडिकुलर और बेस वाला रेशियो ले लिया। ठीक है, यानी क्या ले लेंगे हम, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जहाँ पे परपेंडिकुलर को क्या मान लिया हमने, स्मॉल p मान लिया है। ठीक है, और बेस कितना है भाई, बेस कितना है हमारे पास, x, और tan थीटा, ये थीटा कितना है, थीटा है हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, चलिए अब tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये पुट कर लो। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास √3। देखो क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, p फाइंड करना है, x तो फाइंड करना नहीं है हमें, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेंगे ताकि नेक्स्ट इक्वेशन में हम इसे पुट कर सके। ठीक है, x इधर भेज दिया आपने और ये p/√3, इसको क्या बोल दिया हमने, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड ट्रायंगल लेते हैं हमारा BCD, यानी इन ट्रायंगल BCD। ठीक है, BCD ट्रायंगल ले लिया अब हमने। अब BCD ट्रायंगल में क्या होगा, इसमें भी tan थीटा लगा दो, क्योंकि बात क्या की जा रही है, इसमें भी तो किसकी बात की जा रही है, परपेंडिकुलर और बेस की बात की जा रही है ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जहाँ पर जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कितना है वो, परपेंडिकुलर 7 मीटर, और बेस तो हमारे पास x ही है। ठीक है, और ये थीटा कितना है भाई, ये थीटा है हमारे पास 30 डिग्री। अच्छा, tan 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है भाई, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, तो ये 1/√3 हमने पुट कर लिया, इज इक्वल टू 7/x। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x इज इक्वल टू 7√3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 7√3। अब हमें चाहिए क्या भाई, हमें चाहिए p, तो x की जो वैल्यू आई है वो इसमें पुट कर दो आप, तो ये हो गया 7√3। ठीक है, अच्छा इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो बोल दो फ्रॉम सेकंड। ठीक है, तो 7√3 और इज इक्वल टू ये कितना था हमारे पास, p। ठीक है, तो p/√3। चलिए अब √3 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी जो p की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी भाई, p की वैल्यू आ गई √3 इंटू, यानी 7√3 इंटू √3। तो जो p की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी भाई, p की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 7 इंटू 3, यानी इज इक्वल टू 21। ठीक है, p की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई। और देखो ये p की वैल्यू 21 है, और ये जो था वो कितना था, 7 मीटर। ठीक है, यहाँ तक तो हाइट p है हमारे पास, जो कि हमने कितना निकाल लिया, जो कि हमने निकाल लिया 21 मीटर। ठीक है, बट ये वाली जो हाइट है ये कितनी है, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये दोनों लाइन हमने पैरेलल ली है, तो ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा। ठीक है, तो यानी टोटल हाइट कितनी हो गई, जो हाइट ऑफ टावर है वो हो जाएगा हमारे पास, ये तो 21 है और ये 7, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 28 मीटर, यानी 28 मीटर हाइट का क्या हो गया, टावर हो गया। और बिल्डिंग कितने हाइट, 7 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। देखिए ये है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या कहा गया है, अ स्टैचू
1.6 मीटर टॉल, यानी कि स्टैचू है जो कि कितनी लंबाई का है भाई, 1.6 मीटर टॉल का है। स्टैंड्स ऑन द पेडिस्टल, यानी एक पेडिस्टल पर खड़ा है ये, ठीक है। तो हम क्या बना लेते हैं भाई, पेडिस्टल और स्टैचू बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो क्या बनाते हैं भाई, सबसे पहले ग्राउंड बना लेते हैं, ये बना लिया हमने ग्राउंड, ठीक है। इसके ऊपर क्या बना लेते हैं, एक पेडिस्टल बना लेते हैं जिसके ऊपर स्टैचू खड़ा होगा भाई, ठीक है। इसके ऊपर स्टैचू खड़ा करना है हमें, तो ये बना लिया हमने पेडिस्टल, ठीक है। इसके ऊपर स्टैचू खड़ा कर दो भाई। तो इसके ऊपर हमने कोई मान लो स्टैचू खड़ा कर दिया, ठीक है। ये स्टैचू है मान लो, ठीक है। ये स्टैचू है, ये स्टैचू खड़ा कर दिया हमने, ठीक है। अब जिसकी हाइट कितनी है, जिसकी हाइट है 1.6 मीटर, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे क्या कहा गया है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, यानी किसी ग्राउंड पे किसी पॉइंट से, ठीक है, ग्राउंड पे किसी पॉइंट से जो स्टैचू के टॉप पर एंगल बन रहा है, जो स्टैचू के टॉप पर एंगल बन रहा है वो कितना है भाई, स्टैचू के टॉप पर जो एंगल बन रहा है वो है हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। और क्या बोला गया है आगे, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, जो पेडिस्टल है, पेडिस्टल तो ये है, अब इसके टॉप पर जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंगल कितना है भाई, ये एंगल है हमारे पास 45 डिग्री, ठीक है। यानी पूरा वाला एंगल तो भाई कितना बन रहा है, पूरा एंगल तो है 60 डिग्री जब इसके टॉप की बात की जाती है, स्टैचू के टॉप की, और जब पेडिस्टल के टॉप की बात की जाती है तो एंगल 45 डिग्री बन रहा है। आगे क्या कहा गया भाई, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, यानी ये हाइट फाइंड करनी है, तो इसको क्या मान लेते हैं भाई, h मान लेते हैं इसको। अच्छा बेस हमें पता नहीं है, तो बेस को क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो ट्रायंगल बनेंगे, एक ये छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। तो इसके टॉप को क्या बोल देता हूँ मैं, a, ये b, ये c, और ये जो पॉइंट है इसको d बोल देता हूँ, ठीक है। ठीक है चलो अब देखो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है, यानी इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC। अच्छा DBC की ट्रायंगल की बात करूं मैं तो परपेंडिकुलर और बेस की बात कर रहा है, तो परपेंडिकुलर और बेस tan थीटा यूज करेंगे भाई, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अच्छा थीटा यहां पर एंगल कितना दे रखा भाई इसके लिए, DBC में जो एंगल है वो कितना है 45 डिग्री, तो थीटा कितना हो गया 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है भाई, परपेंडिकुलर है h अपॉन बेस, बेस है हमारे पास x, ठीक है। चलिए अब tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की सभी वैल्यू जानते हैं भाई, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, h कितना है, h तो हमें फाइंड ही करना है, अपॉन x, x हमें पता नहीं है, ठीक है, ना h पता है ना x पता है। चलिए अब इसको क्या करते हैं हम इधर लेके आ जाते हैं, तो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एच, इसको बोल देता हम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बड़े वाले ट्रायंगल के। बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल है हमारे पास ABC, यानी अब बात करते हैं इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, जिसमें परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा भाई, मगर मैं tan थीटा लूँ, tan थीटा ही लेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की ही बात की जा रही है, हाइपोटेनस से तो हमें मतलब नहीं है इसमें, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा इसका, देखो थीटा कितना है, पहले तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए जो थीटा है वो 60 डिग्री है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 1.6 और ये h, यानी 1.6 प्लस h, ठीक है, 1.6 और h दोनों हो जाएंगे, और बेस क्या है इसका, बेस है x, ठीक है। tan 60 डिग्री की वैल्यू ये तो √3 पता है हमें, इज इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन x। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है भाई, हमें फाइंड पेडिस्टल की हाइट करनी है, बेस तो करना नहीं है हमें, तो यहां से हम क्या कर देंगे, x को रिमूव कर दो, ठीक है। x को रिमूव कैसे करेंगे, x को रिमूव करेंगे यहां पर x की जगह h पुट करके फ्रॉम फर्स्ट से, यानी हम लिख दिया यहां पे हमने फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h, और यहां पर x की जगह भी h पुट कर दिया, ठीक है। अब क्या कर दो आप, ये h डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास √3h इज इक्वल टू 1.6 प्लस h। अब h यहाँ भी है यहाँ भी है, तो आप वेरिएबल टर्म को एक तरफ ले आओ,
यानी √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6। ठीक है, अब देखो h की वैल्यू निकालनी है, तो भाई 2h है तो ना √3 ये सॉल्व भी नहीं होगा ऐसे इजीली, तो हम क्या करेंगे, h कॉमन ले लो आप, तो √3 माइनस 1 बचेगा अंदर इज इक्वल टू 1.6। अब ये √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया कैसा, अब इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो रैशनलाइज कैसे करोगे, कंजुगेट से रैशनलाइज करोगे, यानी -1 है तो आप √3 + 1 लोगे। ठीक है, तो √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। देखिए यानी h इज इक्वल टू क्या हो गया, 1.6 इंटू ये तो हो गया √3 + 1। ठीक है, 2 टर्म है तो आप ब्रैकेट में रखना इसको। ठीक है, चलिए, और नीचे √3 - 1 और √3 + 1 यानी a² - b²। तो a कितना भाई, √3 यानी √3 का स्क्वायर माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, h इज इक्वल टू 1.6 √3 + 1 और नीचे √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो ये कितना हो गया भाई, 1.6 √3 + 1 अपॉन में 3 - 1 2। ठीक है, अब देखो इस 2 को कट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.8 और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास √3 + 1। ठीक है, इतने मीटर। अब √3 की वैल्यू आपको अगर गिवन है तो आप पुट कर दो, अदरवाइज ये हमारा परफेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये था बेटा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को एक एक बार प्रैक्टिस जरूर करें बोर्ड से पहले, जिससे आपके बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। ठीक है, जुड़े रहिए पाथ क्रिएशन एकेडमी से। धन्यवाद।